क्या आपको भी अचानक से पेट के राइट साइड पे लोअर एंड पे बड़ी तेज़ दर्द होती है और ये 1-2 दिन से तेज़ हो रही है और इसके साथ कभी उल्टी के लक्षण या जी मचलाना ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, तो ये अपेंडिक्साइटिस के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण के शर्मा। मैं हूँ कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस एंड गैस्ट्रो सर्जरी। तो आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस। क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज है। सो अपेंडिसाइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हम बच्चे भी देखते हैं, नॉर्मल जो अडल्ट एज ग्रुप में भी और एल्डरली में होता है। सो होता क्या है, अपेंडिक्स एक आउट पाउचिंग या एक हल्का सा एक माचिस की तीली की साइज का आउट पाउचिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन जब शुरू होता है। तो सीकम एक पार्ट होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है। उसके एक अलग से एक समझ लो माचिस की तीली तरफ से अलग से एक एक्सटेंशन होती है। तो शरीर में देखा जाए तो मोल्टस का कोई काम नहीं है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है इसको। ठीक है। सो ऐसा समझ लें कि पुरानी जनरेशन में जब हम ह्यूमन इवॉल्व हो रहे थे तो तब इसका कुछ काम रहा होगा, बट धीरे धीरे ये श्रिंक होकर एक छोटी सी डंडी ऐसे एक छोटी सी पाइप सी रह गई है। सो इसकी इन्फेक्शन हो जाना या इन्फ्लेमेशन हो जाना काफ़ी कॉमनली देखा जाता है और अक्सर इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन या कॉन्स्टिपेशन की वजह से एक कॉज हो सकता है। और या फिर इस अपेंडिक्स से एक ल्यूमन होता है, एक ट्यूब होती है, अक्सर उसमें कोई चीज़ फंस जाए, फॉर एग्जांपल पोटी का कोई कण फंस जाए जो हार्ड हो जाए तो अपेंडिकोलिथ बोलते हैं या फिकोलिथ बोलते हैं उसको। उसकी ब्लॉकेज की वजह से या चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो खुद ही निकल जाए या वो वहाँ ही फंसा रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है, इसकी अपनी स्क्रीशंस ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से फूल जाता है और अक्सर इसमें पेन शुरू हो जाती है। और पेन के साथ साथ कभी कभार इसमें फटने का खतरा और पस बनने का खतरा रहता है। सो ये हो गया अपेंडिक्स के कॉजेज और इसके लक्षण। तो तेज़ पेन होना जो पिछले 12-24 घंटे में बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में कई बार नाभि के पास शुरू होती है और फिर राइट लोअर साइड पे चली जाती है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जी मचलाना, उल्टी का मन होना, कुछ खाने का मन नहीं करना और हल्का बुखार भी आ सकता है। सो ये इसके लक्षण हैं और ये एक काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें इसके फटने का खतरा है, क्योंकि इसका एक ट्यूब था, ये ल्यूमन है, इसकी अंदर की जो कैविटी वो ब्लॉक हो गई है और इसकी स्क्रीशन बढ़ती जा रही है, इसमें इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है और फट भी सकता है। और कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट करे, अगर इसमें फट गया और ये काफ़ी ज़्यादा अंदर इन्फेक्शन फैल गई है। सो अक्सर हमारे पास इस तरह के मरीज़ भी आते हैं जो सेप्टिक शॉक में आते हैं, 3 या 4 दिन से अपेंडिक्स फटा गया है और अंदर इन्फेक्शन फैलती जा रही है। सो इसमें अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपका अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड पे या सिटी स्कैन पे अनकॉम्प्लिकेटेड है, हल्की इन्फेक्शन है और ये पहली बार हुआ है, तो इसमें और आपका एज ग्रुप एक नॉर्मल अडल्ट एज ग्रुप है, कहते हैं बच्चों में और बुजुर्गों में यूजुअली अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, बट एक नॉर्मल अडल्ट ग्रुप में ज़्यादा चांसेस हैं कि एक मेडिकल मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है स्टार्टिंग में, अगर उसमें कोई फिकोलिथ या अपेंडिकोलिथ नहीं है और बहुत ज़्यादा फूला या डायलेटेड या फटा हुआ नहीं है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस में मेडिकल मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन ट्रीटमेंट है। तो उसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अगर वो सब ठीक रहता है तो एक बहुत अच्छे चांसेस हैं उसको आगे जाके इसकी दिक्कत नहीं आएगी। बट कुछ स्टडीज़ कहती हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस हुआ हो और जहाँ जिनको अपेंडिक्स में गैंग्रीन या फट गया हो तो उसमें आगे जाके इसकी दिक्कत आ सकती है, जिसमें सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज इसके रेकरेंस के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 40% के आसपास होते हैं, पर ये आपको बार बार तंग कर सकता है, पेन कर सकता है। इसका जो अपेंडिसाइटिस का इलाज है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो पुराने टाइम पे इसको चीरा लगा के सर्जरी की जाती थी जिसमें अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता था, क्योंकि इसका शरीर में कोई ज़्यादा काम नहीं है तो इसको निकालना ही बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है। बट आज के टाइम पे इसमें दूरबीन से इलाज किया जाता है, जिसमें 2 छोटे-छोटे और एक थोड़ा सा 5-10 mm के होल से, मतलब आप समझ लो कि आधे से 1 सेंटीमीटर के होल से आप दूरबीन से अंदर जाया जाता है, इसको पहचाना जाता है, इसकी ब्लड सप्लाई को अलग किया जाता है और इसको निकाल दिया जाता है। पेशेंट अगले दिन घर जा सकता है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड या हल्का कॉम्प्लिकेशन भी है अपेंडिक्स, पेशेंट मोस्टली 24 घंटे में घर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके बाद इसकी एहतियात या रिस्क फैक्टर नहीं रहते। तो बहुत ही सेफ सर्जरी है, बट प्रॉपर डायग्नोसिस, मोस्टली डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से होता है, कभी कभार सीटी की ज़रूरत पड़ती है। सो सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड में। अनकॉम्प्लिकेटेड में एक ट्रायल दिया जा सकता है मेडिकल मैनेजमेंट का, जिसे हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड करता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर फॉलोअप पे रह सकते हैं। बट अगर दिक्कत वापस आ रही है, दर्द वापस हो रहा है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड ऑप्शन।